सूर्य देवताभ्यो नमः। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत रखा जाता है। अगर कुंडली में सूर्य देव की स्थिति को मजबूत करना चाहते हो तो हर भक्त को इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से शारीरिक बल, यश, बुद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनिए सूर्य देव की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का वह नियम पूर्वक व्रत करती और सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी। अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर ना लीप सके। उधर रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई तो देखा गाय तो आंगन में बंधी हुई नहीं थी। इस कारण रविवार के दिन बुढ़िया जो है गोबर ना मिलने के कारण अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन नहीं लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात हुई तो सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने का तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में अपनी पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कह दी। तब स्वप्न में ही सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ी को देखती है। गाय और बछड़ी को देखकर वह हैरान रह गई। अब जब घर में गौ माता और उनका प्यारा सा बछड़ा हो तो उनके चारे की चिंता तो होगी ही। अब बुढ़िया ने जल्दी से गाय को बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़ी को देखा। तब तो वह बुढ़िया से और अधिक जलने लगी। तभी क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया। अब गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उस समय क्योंकि बुढ़िया गाय के आसपास नहीं थी तो पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई क्योंकि भोली भाली बुढ़िया को तो सब कुछ पता ही नहीं था। और उधर चालाक पड़ोसन हर दिन जैसे ही गाय गोबर करती और वह सोने का हो जाता अपने घर में लाकर रख देती और बदले में अपनी साधारण गाय का गोबर सोने के गोबर की जगह पर रखकर आ जाती। अब गाय जो थी वह हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती। इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। काफी दिन तक यह सब चलता रहा और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। अब बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी। तब तेज तेज हवाएं चलने लगी
जोर जोर से पेड़ हिलने लगे। तब बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि गाय को कोई नुकसान न पहुंचा सके। उधर नियम के अनुसार गाय ने सुबह गोबर किया, क्योंकि गाय तो घर के भीतर बंधी हुई थी। अब जब गाय ने गोबर किया तो वह तुरंत सोने के गोबर में परिवर्तित हो गया। अब जब बुढ़िया ने सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा तो वह बड़ी हैरान हो गई और उसे खुशी भी हुई कि सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद बुढ़िया को कभी नहीं थी। बस क्या था, उसी दिन से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाई। अब सोने का गोबर जब वह नहीं ले जा पाई तो और अधिक वह पड़ोसन ईर्ष्या करने लगी। सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। यह बुढ़िया तो सचमुच बड़ी चालाक निकली। पहले तो घर के बाहर अपनी गाय बांधती थी, तब मुझे सोने का गोबर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब तो यह घर के भीतर अपनी गाय को बांधती है और अब तो मुझे बहुत दिनों से सोने का गोबर भी नहीं मिला। उधर भोली भाली बुढ़िया जो थी वह रोज सोने का गोबर पाकर धनवान हो गई। अब जब बुढ़िया धनवान हो गई तो उसकी पड़ोसन जो थी वह बुरी तरह जल भुनकर राख होने लगी और बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। इस बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है ऐसा अपनी पति से कहलवाया, ताकि राजा को पता चले तो राजा उसकी गाय को अपने कब्जे में कर ले। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। अब सैनिक जो थे वे बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। तभी राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ ले चले। बुढ़िया ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि वह उसकी गाय को ना लेकर जाएं। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, क्योंकि यह राजा का आदेश था। अब गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। मारे दुख के उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी ही सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय राजा के महल में पहुंच चुकी थी। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार रोते देखकर, इस प्रकार दुख में देखकर और प्रार्थना करते देखकर बहुत दया आई। उसी रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ गिरा दूंगा। तुम्हारी राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में अकाल भी पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर भयभीत राजा ने सुबह होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन भी बुढ़िया को उपहार स्वरूप दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। साथ ही राजा ने इसके बाद से अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करें और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो गईं, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई, राज्य में सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। यह थी आज की व्रत कथा। आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः।